बाल विकास और शिक्षण विधियाँ विषय से संबंधित 25 MCQ। आपका पहला सवाल है, बाल विकास किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. शारीरिक विकास, बी. मानसिक और भावनात्मक विकास, सी. सामाजिक विकास, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के मानसिक विकास में योगदान करता है? आपके ऑप्शन है ए. शिक्षा, बी. आनुवंशिकता, सी. पर्यावरण, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, बालक के शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है ए. पोषण, बी. शिक्षा, सी. शारीरिक व्यायाम, डी. मानसिक तनाव। सही जवाब है ऑप्शन ए, पोषण। आपका अगला सवाल है, किस आयु वर्ग के बच्चों को संवेदनशील आयु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. 0 से 2 वर्ष, बी. 2 से 5 वर्ष, सी. 5 से 7 वर्ष, डी. 7 से 12 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 से 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, वाइगोस्की के सिद्धांत में बालक के विकास में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए. सामाजिक संवाद, बी. शारीरिक संपर्क, सी. आत्मचेतना, डी. स्वतंत्र विचार। सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक संवाद। आपका अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक विकास के 4 मुख्य पहलू में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए. मानसिक विकास, बी. भावनात्मक विकास, सी. शारीरिक विकास, डी. पारिवारिक विकास। सही जवाब है ऑप्शन डी, पारिवारिक विकास। आपका अगला सवाल है, बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए. शारीरिक और मानसिक विकास को संतुलित करना, बी. केवल शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, सी. केवल मानसिक विकास को बढ़ावा देना, डी. बालक को तनाव मुक्त बनाना। सही जवाब है ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक विकास को संतुलित करना। आपका अगला सवाल है, शिक्षक की भूमिका बालकों में आत्मविश्वास निर्माण में क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए. मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, बी. बालक को दंड देना, सी. केवल शिक्षा देना, डी. केवल खेलकूद के अवसर देना। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्गदर्शन और प्रेरणा देना। आपका अगला सवाल है, मानसिक विकास में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? आपके ऑप्शन है ए. खेल और खेल कूद, बी. परिष्कृत शिक्षा, सी. पारिवारिक वातावरण, डी. संवाद और सामाजिक संपर्क। सही जवाब है ऑप्शन डी, संवाद और सामाजिक संपर्क। आपका अगला सवाल है, किसे विकसित शारीरिक और मानसिक क्षमता के रूप में देखा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. बाल विकास, बी. शारीरिक विकास, सी. मानसिक विकास, डी. शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल विकास। आपका अगला सवाल है, बालकों में आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए. उनकी समस्याओं को हल करना, बी. उन्हें आलोचना करना, सी. उन्हें ध्यान से सुनना और प्रोत्साहित करना, डी. केवल शिक्षा देना। सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें ध्यान से सुनना और प्रोत्साहित करना। आपका अगला सवाल है, शिक्षक का मुख्य कार्य किसे बढ़ावा देना होता है? आपके ऑप्शन है ए. शारीरिक विकास, बी. मानसिक विकास, सी. सामाजिक विकास, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, उच्चतम मानसिक विकास की स्थिति को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए. फ्रायड, बी. पियाजे, सी. विगोत्स्की, डी. गार्डनर।
सही जवाब है ऑप्शन बी, पियाजे। आपका अगला सवाल है, शिक्षक को बालक के मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ए, बच्चों को केवल किताबों से पढ़ाना, बी, उन्हें विचार और अनुभव से प्रेरित करना, सी, उन्हें केवल शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना, डी, उन्हें सामाजिक संपर्क से दूर रखना। सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें विचार और अनुभव से प्रेरित करना। आपका अगला सवाल है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, मित्र, डी, समाज। सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है? आपके ऑप्शन है, ए, आनुवंशिकता, बी, मानसिक विकास, सी, शिक्षा, डी, सामाजिक वातावरण। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवंशिकता। आपका अगला सवाल है, बालकों में भाषा विकास के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? आपके ऑप्शन है, ए, खेलकूद, बी, संवाद और संचार, सी, शारीरिक गतिविधियां, डी, केवल लिखित शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी, संवाद और संचार। आपका अगला सवाल है, जब बालक के मानसिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, ए, उसे अकेला छोड़ देना, बी, उसे डराना और दबाना, सी, सहायक उपायों से उसकी मदद करना, डी, उसे दंडित करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, सहायक उपायों से उसकी मदद करना। आपका अगला सवाल है, बालकों के संपूर्ण विकास के लिए क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है, ए, शारीरिक और मानसिक गतिविधियां, बी, केवल मानसिक गतिविधियां, सी, केवल शारीरिक गतिविधियां, डी, केवल शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए, शारीरिक और मानसिक गतिविधियां। आपका अगला सवाल है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में मनोबल बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? आपके ऑप्शन है, ए, आलोचना, बी, प्रोत्साहन और सराहना, सी, चुप रहना, डी, कड़ी सजा देना। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोत्साहन और सराहना। आपका अगला सवाल है, मनोविज्ञान के संदर्भ में संवेदनशीलता का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, केवल सोचने की क्षमता, बी, बाहरी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता, सी, किसी काम को करने की इच्छा, डी, आत्म-मूल्यांकन की क्षमता। सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। आपका अगला सवाल है, शिक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है, ए, छात्रों की गलती को सुधारना, बी, छात्रों को पुरस्कार देना, सी, छात्रों को आलोचना करना, डी, छात्रों को दंडित करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों को पुरस्कार देना। आपका अगला सवाल है, कौन सा तत्व बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपके ऑप्शन है, ए, शिक्षा, बी, शारीरिक विकास, सी, मानसिक विकास, डी, खेलकूद। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा। आपका अगला सवाल है, सीमित संसाधनों के भीतर विकास को किसने परिभाषित किया है? आपके ऑप्शन है, ए, एरिक्सन, बी, पियाजे, सी, गार्डनर, डी, मैस्लो। सही जवाब है ऑप्शन डी, मैस्लो। आपका अगला सवाल है, किस आयु वर्ग में सीखने की प्रक्रिया सबसे तेज होती है? आपके ऑप्शन है, ए, 0 से 2 वर्ष, बी, 3 से 5 वर्ष, सी, 6 से 12 वर्ष, डी, 12 से 18 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 से 5 वर्ष।